मानना। फॉरगिव, फॉरगिव का मतलब होता है माफ करना। फॉरगिव, माफ करना। नेसेसरी, नेसेसरी का मतलब होता है जरूरी। नेसेसरी, जरूरी। रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट का मतलब होता है आदर या सम्मान करना। रिस्पेक्ट, आदर या सम्मान करना। रिमाइंड, रिमाइंड का मतलब होता है ध्यान दिलाना। रिमाइंड, ध्यान दिलाना। कन्फेस, कन्फेस का मतलब होता है कबूल करना। किसी चीज को कन्फेस करना मतलब कबूल करना। सिंपैथी, सिंपैथी का मतलब होता है हमदर्दी। सिंपैथी, हमदर्दी। डर्टी, डर्टी का मतलब होता है गंदा। डर्टी, गंदा। ब्रेव, ब्रेव का मतलब होता है बहादुर। ब्रेव, बहादुर। वेस्ट, वेस्ट का मतलब होता है बर्बाद करना। वेस्ट, बर्बाद करना। रेंट, रेंट का मतलब होता है किराया। रेंट, किराया। काइंड, काइंड का मतलब होता है दयालु। काइंड, दयालु। ब्लाइंड, ब्लाइंड का मतलब होता है अंधा। ब्लाइंड, अंधा। सिन, सिन का मतलब होता है पाप। सिन, पाप। स्कैम, स्कैम का मतलब होता है घोटाला। स्कैम, घोटाला। गिल्टी, गिल्टी का मतलब होता है दोषी। गिल्टी, दोषी। बिटर, बिटर का मतलब होता है कड़वा। बिटर, कड़वा। हैबिट, हैबिट का मतलब होता है आदत। हैबिट, आदत। हेवन, हेवन का मतलब होता है स्वर्ग। हेवन, स्वर्ग। हॉरर, हॉरर का मतलब होता है डरावना। हॉरर, डरावना। सेपरेट का मतलब होता है अलग। सेपरेट, अलग। क्रिटिकल, क्रिटिकल का मतलब होता है नाजुक। क्रिटिकल, नाजुक। स्ट्रगल, स्ट्रगल का मतलब होता है संघर्ष करना। स्ट्रगल, संघर्ष करना। एक्सपेंसिव, एक्सपेंसिव का मतलब होता है महंगा। एक्सपेंसिव, महंगा। चीप, चीप का मतलब होता है सस्ता। चीप, सस्ता। एनिमी, एनिमी का मतलब होता है दुश्मन। एनिमी, दुश्मन। डोनेट, डोनेट का मतलब होता है दान करना। डोनेट करना, दान करना। डेयर, डेयर का मतलब होता है हिम्मत। डेयर, हिम्मत। डिजायर, डिजायर का मतलब होता है इच्छा। डिजायर, इच्छा। सिक्योर, सिक्योर का मतलब होता है सुरक्षित। सिक्योर, सुरक्षित। रियलाइज, रियलाइज का मतलब होता है एहसास। रियलाइज, एहसास। टॉलरेट, टॉलरेट का मतलब होता है बर्दाश्त करना। टॉलरेट करना, बर्दाश्त करना। शाय, शाय का मतलब होता है शर्मीला। शाय, शर्मीला। डिस्क्लोज, डिस्क्लोज का मतलब होता है खुलासा। डिस्क्लोज, खुलासा। स्वेलिंग, स्वेलिंग का मतलब होता है सूजन। स्वेलिंग, सूजन। रबिश, रबिश का मतलब होता है बकवास। रबिश, बकवास। एक्सपेंड, एक्सपेंड का मतलब होता है बढ़ाना। एक्सपैंड, बढ़ाना। फॉर्चुनेट, फॉर्चुनेट का मतलब होता है भाग्यशाली। फॉर्चुनेट, भाग्यशाली। पैशन, पैशन का मतलब होता है जुनून। पैशन, जुनून। रिकॉग्नाइज, रिकॉग्नाइज का मतलब होता है पहचानना। रिकॉग्नाइज, पहचानना। डिमांड, डिमांड का मतलब होता है मांग करना। डिमांड करना, किसी चीज की मांग करना। इनफैक्ट, इनफैक्ट का मतलब होता है असल में। इनफैक्ट, असल में। ग्रीडी, ग्रीडी का मतलब होता है लालची। ग्रीडी, लालची। यूजलेस, यूजलेस का मतलब होता है बेकार। यूजलेस, बेकार। लेटर, लेटर का मतलब होता है बाद में। लेटर, बाद में। इंटेंशन, इंटेंशन का मतलब होता है इरादा। इंटेंशन, इरादा। हरी, हरी का मतलब होता है जल्दी। हरी, जल्दी। एक्सप्लेन, एक्सप्लेन का मतलब होता है समझाना। एक्सप्लेन, एक्सप्लेन का मतलब होता है समझाना। एक्सप्लेन, समझाना। सेल्फिश, सेल्फिश का मतलब होता है स्वार्थी या मतलबी। सेल्फिश, स्वार्थी या मतलबी। हाइड, हाइड का मतलब होता है छिपाना। हाइड, छिपाना। हेडेक, हेडेक का मतलब होता है सर दर्द। हेडेक, सर दर्द। सडनली, सडनली का मतलब होता है अचानक।
suddenly, अचानक, still, still का मतलब होता है अभी तक, still, अभी तक, arrogant, arrogant का मतलब होता है घमंडी, जो लोग घमंडी होते हैं उन्हें इंग्लिश में कहते हैं arrogant, unknown, unknown का मतलब होता है अनजान, unknown, अनजान, miser, miser का मतलब होता है कंजूस, आपसे जो भी कोई आपका फ्रेंड्स पैसे खर्च ना करे, पार्टी ना दे, तो आप उसे इंग्लिश में बोलेंगे miser, attention, attention का मतलब होता है ध्यान देना, attention, ध्यान देना, lazy, lazy का मतलब होता है आलसी, lazy, आलसी, insult, insult का मतलब होता है अपमान, insult, अपमान, facility, facility का मतलब होता है सुविधा, facility, सुविधा, faithful, faithful का मतलब होता है वफादार, faithful, वफादार। अगला वर्ड है nowadays, nowadays का मतलब होता है आजकल, nowadays, आजकल, adorable, adorable का मतलब होता है प्यारा, adorable, प्यारा, early, early का मतलब होता है जल्दी, early, जल्दी, tonight, tonight का मतलब होता है आज रात, tonight, आज रात, away, away का मतलब होता है दूर, away, दूर, after, after का मतलब होता है बाद में, after, बाद में, before, before का मतलब होता है पहले, before, पहले, because, because का मतलब होता है क्योंकि, because, क्योंकि, but, but का मतलब होता है लेकिन, but, लेकिन, behind, behind का मतलब होता है पीछे, behind, पीछे, recently, recently का मतलब होता है हाल ही में, recently, हाल ही में, almost, almost का मतलब होता है लगभग, almost, लगभग, inside, inside का मतलब होता है अंदर, inside, अंदर, above, above का मतलब होता है ऊपर, above, ऊपर, everywhere, everywhere का मतलब होता है हर जगह, everywhere, हर जगह, everyone, everyone का मतलब होता है हर कोई, यानी कि सब लोग, everyone, deeply, deeply का मतलब होता है गहराई से, deeply, गहराई से, definitely, definitely का मतलब होता है निश्चित रूप से, definitely, निश्चित रूप से, beside, beside का मतलब होता है बगल में, beside, बगल में, usually, usually का मतलब होता है आम तौर पर, usually, आम तौर पर, hardly, hardly का मतलब होता है मुश्किल से, hardly, मुश्किल से, honestly, honestly का मतलब होता है ईमानदारी से, honestly, ईमानदारी से, rarely, rarely का मतलब होता है कभी कभार, rarely, कभी कभार, together, together का मतलब होता है साथ में, together, साथ में, suggestion, suggestion का मतलब होता है सुझाव देना, suggestion देना, सुझाव देना।